अभी तक हमने कई सारे मूवीज में ऐसे डबल रोल देखे थे जो काफी ज्यादा सिमलेस थे और सिर्फ स्टैटिक कैमरा वाले शॉट्स ही नहीं बल्कि फुल कैमरा मूवमेंट वाले शॉट्स भी देखे हैं। तो उसी लिस्ट में एक मूवी का एक सॉन्ग भी ऐड होता है जिसमें अच्छे से डबल रोल दिखाया है। तो आज के वीडियो में उसी सॉन्ग के बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट द ब्रेक डाउन। हाय, माय नेम इज वत्सल एंड यू आर वाचिंग इनसाइड पिक्सेल्स। आपको टाइटल और थंबनेल देख के अभी तक तो समझ आ ही गया होगा कि मैं कौन से वीडियो सॉन्ग की बात करने वाला हूँ। सर्कस मूवी का ये सॉन्ग है जो कि रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट करी थी मूवी। और मूवी के बारे में तो क्या ही डिस्कस करें, मतलब मुझे तो बहुत ही ज्यादा घटिया लगी थी मूवी। बट जब ये सॉन्ग मैंने देखा तो मुझे ऐसा कुछ चीजों को देख के ऐसा लगा कि उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर डबल रोल वाले पार्ट को डिस्कस करें तो यहाँ पर भी रणवीर सिंह और वरुण शर्मा का डबल रोल दिखाया गया है और फिर पूरे वीडियो में कहीं पर भी उनके लेग्स का ग्राउंड के साथ इंटरेक्शन नहीं दिखाया गया है। बेसिकली शॉट को ऐसे फ्रेम किया गया है कि उनके लेग्स दिखे ही नहीं। सिर्फ वीडियो के एंड में एक शॉट आता है जिसमें उनका फुल बॉडी दिखाया गया है। अब ऐसा क्यों कि वो लोग ने लेग्स नहीं दिखाए? तो ऐसा इसलिए ताकि काफी सारी चीजें छुपा सकते हैं और काम भी कम हो जाता है पोस्ट के लिए। जैसे कि हमने पहले भी कई बार देखा था और मैंने भी अपने जवान VFX ब्रेकडाउन सीरीज में ये चीज को एक्सप्लेन किया था कि कैसे डबल रोल को शूट किया जाता है। तो यहाँ पर भी दो अलग अलग प्लेट्स को शूट किया गया था विद रणवीर सिंह। और जब ये दोनों प्लेट को मर्ज करने की बारी आती है तब काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। जैसे कि अगर उनके कॉन्टेक्ट्स ओवरलैप हो रहे तो उनके शेडोज़ वगैरह को पेंट आउट करके फिर वापस रीजनरेट करो, तो ये काफ़ी सारा काम बढ़ जाता है पोस्ट के लिए। तो इसलिए वो सब ना हो, इसलिए शॉट्स को ही ये लोग ने ऐसे फ्रेम किया था कि लेग्स का ग्राउंड के साथ इंटरेक्शन दिखे ही नहीं। सबसे पहले वीडियो में दोनों रणवीर सिंह का इंटरेक्शन आता है यहाँ पर। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्मार्टली काम किया है। यहाँ पर एक रणवीर सिंह का शूट अलग और दूसरे रणवीर सिंह का शूट अलग, ऐसे दोनों का शूट हुआ है और फिर दोनों प्लेट्स को मर्ज किया है। बट यहाँ पे जो अनबिलीवेबल चीज़ थी वो ये कि ये दोनों एक दूसरे को ऐसे क्लैप करते हैं दोनों हाथों से, जो कि काफी सही दिखाया है। बट यहाँ पे काफी क्लेवरली ये लोग ने एक चीट किया है। यहाँ पर देखोगे, अगर मैं स्लोली प्ले करूंगा तो आपको समझ आएगा कि दोनों के हाथ एक्चुअल में टच भी नहीं हो रहे। बट ये चीज़ फ्लो में इतनी अच्छे से निकल जाती है कि ऑडियंस का ध्यान नहीं पहुंचता वहाँ पे। एंड अगेन यहाँ पर आप देखोगे तो फ्रंट में फ्लावर्स रखे हैं उनके लेग्स को छुपाने के लिए। हालांकि यहाँ पर फ्रेम में ही उनके लेग्स नहीं दिख रहे, बट फिर भी फ्रेम में थोड़ा ऑड ना लगे इसलिए उन्होंने फ्लावर्स रखे हैं यहाँ पे। मूविंग अहेड, यहाँ पर वरुण शर्मा का एक छोटा सा शॉट है जिसमें उनका डबल रोल दिखाया गया है। तो इसमें एक चीज मैं क्लियरली देख के बता सकता हूँ कि ये वाला जो वरुण है इसको अलग से शूट करके यहाँ पर कंपोजिट किया गया है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि इसके हेड के ऊपर आप देखोगे तो काफी ज्यादा लाइट रैप दिख रहा होगा आपको। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज लाइट रैप। इन रियल लाइफ कंडीशन अगर हमारा जो बैकग्राउंड है वो अच्छा खासा ब्राइट है तो उसके वजह से फोरग्राउंड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना उसके एजेस में वो बैकग्राउंड का एक टिंट आएगा, एक हल्का सा ग्लो आएगा। और ये चीज़ कंपोजिटर के सबसे फेवरेट होती है टू ब्लेंड द एजेस। जो कैरेक्टर के एजेस होती है या किसी ऑब्जेक्ट की एजेस होती है उसको अगर प्रॉपरली बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड करना है तो लाइट रैप एक बहुत हेल्पफुल टूल है। तो अब समझते हैं ये वाले शॉट के बारे में। तो यहाँ पे ये वाला जो वरुण शर्मा का कैरेक्टर है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में लाइट रैप को डाल दिया है। अगर आप ये वाले वरुण शर्मा को देखोगे तो उसके हेड पे इतना ज़्यादा लाइट रैप नहीं है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो कंपोजिटिंग बैकग्राउंड से नहीं है उनको ये डाउट हो सकता है कि आखिरकार लाइट रैप डालने की ज़रूरत पड़ी ही क्यों, जबकि दोनों को तो अलग अलग शूट किया है तो और फिर बाद में सिर्फ मर्जी किया है, तो यहाँ पे लाइट रैप क्यों ऐड करना पड़ा? तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये पूरे सॉन्ग का शूट एक स्टूडियो में हुआ था। बेसिकली ये लोग ने एक ऐसा सेट बनाया था स्टूडियो में और फिर पीछे ब्लू स्क्रीन लगा के शूट कर लिया था। बट यहाँ पर आप देखोगे तो पीछे माउंटेन्स और स्काई वगैरह रिप्लेस हुआ है। तो इसलिए जब वो लोग ने ब्लू स्क्रीन को रिमूव किया होगा तो तब एजेस को ब्लेंड करने के लिए उन्होंने लाइट रैप को यूज़ किया था। अब ब्लू स्क्रीन पे ही शूट हुआ है ये मुझे कैसे पता चला, ये मैं आपको थोड़ी देर में आगे बताता हूँ। तो जब ये वाले वरुण शर्मा को ब्लू स्क्रीन पे शूट करके यहाँ पर कंपोजिट किया होगा तब कंपोजिटिंग में इसकी एजेस को ब्लेंड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हैवी अमाउंट में यहाँ पर लाइट रैप डाल दिया। जबकि ये वाले वरुण शर्मा को भी इन्होंने ब्लू स्क्रीन पे ही शूट किया है, बट इसको जब ब्लू स्क्रीन रिमूव करके बैकग्राउंड पे कंपोजिट किया तो इसका कंपोजिटिंग फिर भी डिसेंट हुआ है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, जब भी मैं किसी सीक्वेंस को रिपीट पे देखता हूँ VFX ब्रेकडाउन करने के लिए तो कई सारी चीज़ें सामने निकल कर आती है। यहाँ पर रणवीर सिंह को अलग से कंपोजिट किया गया है, ये पता लग रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे जैकलिन के फेस के एजेस पे तो वो काफी ज्यादा कटआउट लग रही है। और ये दो फ्रेम में देखोगे ध्यान से तो जैकलिन का रोटो प्रॉपर नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर बीच बीच में हमें पीछे रणवीर सिंह का हाथ दिख रहा है। तो बेसिकली जैकलिन
पूजा और ये वाले रणवीर सिंह की प्लेट को एक बार में शूट किया होगा और फिर ये वाले रणवीर सिंह को अलग से शूट करके यहाँ पर मर्ज किया गया है। अब उनको ऐसा दिखाना था कि वो जैकलिन के पीछे है यहाँ पर, तो इनको जैकलिन का रोटो करके उसको फोरग्राउंड में लाना पड़ा, बट वो रोटोज में काफी ज्यादा मिस्टेक थी जो कि हमें यहाँ पर देखने मिली। अब मैं जो लाइट रैप आपको समझा रहा था पहले, उसका एक अच्छा एग्जांपल यहाँ पर है ये वाले शॉट में। यहाँ पर आप देखोगे तो ये 3 कैरेक्टर्स पे काफी अच्छा लाइट रैप डाला है इन्होंने, बेसिकली काफी अच्छे से एजेस को ब्लेंड किया है। बट ये रणवीर सिंह के हेड को देखोगे तो यहाँ पर वो फुल कटआउट दिख रहा है, मतलब बैकग्राउंड का कोई भी इम्पैक्ट हो ही नहीं रहा उसके ऊपर। नाउ एक लास्ट चीज डिस्कस करते हैं इस वीडियो की। जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया था कि ये पूरे सॉन्ग को वो लोग ने ब्लू स्क्रीन पे शूट किया था, तो जो सेट्स के एलिमेंट है उसमें कई जगह पर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पीछे ब्लू स्क्रीन वो लोग ने यूज किया था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखोगे तो काफी सारे लीव्स ऐसे गायब है, दैट इज बिकॉज इनका जो भी ब्लू स्क्रीन रिमूव किया है वो ठीक से नहीं हुआ है। फिर जैसे ही वो लोग चल के आगे जाते हैं तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो रणवीर सिंह के एजेस को देखो कितना ज़्यादा हार्ड एजेस है, पीछे के कैरेक्टर्स को देखो, फिर यहाँ पर ये फ्लावर्स को देखो, हर जगह पर हार्ड एजेस है। तो इससे क्लियरली पता लग रहा है कि इट्स अ क्रोमा शूट। एंड ये पूरा सॉन्ग ब्लू स्क्रीन पे शूट हुआ है, इसका मेन रीज़न ये है कि इनको पहले से पता था कि ये लोग ब्लू स्क्रीन रिमूव करके पीछे ब्लू कलर का ही स्काई डालने वाले हैं। तो ये पूरे वीडियो में आप देखोगे तो मेजरली आपको ब्लू और सियान टोन्स का स्काई और माउंटेन्स दिखेंगे, और ब्लू स्क्रीन पे ही शूट हुआ है। इस चीज का पता मुझे एक जगह से लगा, लेट मी शो यू। आप देखोगे तो ये एक्ट्रेस के एजेस पे फुल ब्लू कलर का स्पिल दिख रहा है, जो कि ब्लू स्क्रीन पे शूट करने के वजह से आया है। तो पूरे वीडियो को ब्लू स्क्रीन पे शूट किया गया है और फिर बैकग्राउंड को मैट पेंटिंग से बनाया गया है और फिर ब्लू स्क्रीन रिमूव करके कंपोजिट किया गया है। आई नो ये कोई बहुत ज्यादा फेमस मूवी का वीएफएक्स सीक्वेंस नहीं है, बट कई बार ऐसे सिंपल वीएफएक्स सीक्वेंस से भी कई सारी चीजें हमें सीखने मिलती है कि हमें क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए और क्या चीजें हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो ये वीडियो भी उन्हीं में से एक था। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू आर स्टिल हियर वाचिंग दिस वीडियो देन मेक श्योर टू गिव अ थम्स अप. If you are new to this channel, then make sure to subscribe to the channel and turn on bell notification to never miss any update. And I'll see you in the next one. Bye.